Good morning, students. How are you? I hope you are good at your home. You are welcome at my YouTube channel Geometry with Shivraj. ओके तो आइए आज की बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलीगन पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मैंने अपलोड कर दिया है दोनों के वीडियो। उसमें इसका इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ पॉलीगन के बारे में मैंने डिस्कस किया। आज की इस क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे एंगल्स के बारे में, यानी कोई भी आपको पॉलीगन गिवन हो उसके इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सभी चीजें आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंटीरियर एंगल होता क्या है। इस चीज के बारे में जानना आपको। जैसे आपके पास एक पॉलीगन है ट्राइंगल, आपको पता है ट्राइंगल भी एक पॉलीगन होता है। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ये सभी पॉलीगन के एग्जांपल हैं। तो अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉलीगन के ट्राइंगल के बारे में। इसको नाम दिया आपने ए बी सी, और इसके तीन इंटीरियर एंगल्स हो गए आपके पास, ये और ये। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीन इंटीरियर एंगल्स हो गए। ये तीनों जो एंगल है, अंदर की तरफ जो एंगल बन रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। यानी कोई भी शेप गिवन हो उसमें अंदर की तरफ जो एंगल्स बनते हैं उन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। यानी एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी, तीनों कौन से एंगल है? इंटीरियर एंगल्स। इस एंगल ए का नाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, या सिंपली एंगल ए लिख सकते हैं। एंगल बी का नाम एंगल ए बी सी, और एंगल सी का नाम एंगल बी सी ए। ये तो बिल्कुल जनरल इंट्रोडक्शन, आप जानते होंगे ट्रायंगल के बारे में। आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी शेप हो, ये जरूरी नहीं है ट्रायंगल का, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। कोई भी शेप गिवन हो, किसी भी टाइप का पॉलीगन हो, उसमें अंदर की तरफ जो एंगल बनते हैं उन्हें इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। जैसे ये आपके पास में क्वाड्रिलेटरल है, ये जो चार एंगल अंदर की तरफ बन रहे हैं, मैं नाम देता हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अंदर की तरफ जो बनने वाले एंगल्स हैं इन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, चारों जो एंगल है इन्हें बोलेंगे आप इंटीरियर एंगल्स। मीन्स आपको ध्यान रखना है कि कोई भी शेप गिवन हो, किसी भी टाइप का पॉलीगन हो, उसमें अंदर की तरफ जो बनने वाले एंगल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये हो गया इंटीरियर एंगल्स के बारे में। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। इसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप। सपोज कीजिए ये आपके पास ट्रायंगल है, इसमें एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाएंगे आप? इसकी एक साइड में एक्सटेंड करना होगा। एक्सटीरियर एंगल्स बनाने के लिए आपने इस साइड पे एक्सटेंड कर दिया। इसका नाम लिख लीजिए। सबसे पहले इसका नाम आपने लिख दिया ए बी सी, और साइड बी सी को आपने पॉइंट डी तक एक्सटेंड कर दिया। तो पॉइंट डी तक एक्सटेंड करने पर इसकी बी सी साइड की एडजेसेंट साइड के साथ में ये जो एक्सटेंडेड साइड है, एडजेसेंट साइड और इसके एक्सटेंडेड साइड, इनके बीच में बाहर की तरफ जो एंगल बन रहा है उससे हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए, साइड सी ए के साथ में एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे तो आपने इस साइड को देखिए आगे एक्सटेंड कर दिया, और ये बाहर की तरफ जो एंगल बन रहा है इससे बोलेंगे आप एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का। ऐसे यहाँ देख सकते हैं, इस साइड को आपने इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, ये वाला जो एंगल बन रहा है इससे बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो आप इसको नाम दे सकते हैं, अंदर की तरफ जो तीन एंगल बने 1 2 3, बाहर की तरफ जो बन रहे 4 5 6। तो ये जो शेप आप दिखाई दे रहे हैं, ये जो शेप देख पा रहे हैं आप ट्रायंगल की, दिखाई दे रही है आपको, इसमें दोनों टाइप एंगल्स है। एंगल ए सी बी, देखिए ये एंगल अंदर की तरफ जो बन रहा है एंगल ए सी बी, इससे तो बोलेंगे इंटीरियर एंगल। ए सी बी जिसे आप एंगल थर्ड भी बोल सकते हैं, ये जो अंदर की तरफ बन रहा है इससे बोलेंगे इंटीरियर एंगल। और ये जो एंगल बाहर बन रहा है, ये एंगल ए सी डी, जिसका नाम एंगल 4 लिखा हुआ मैंने, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल।
एक्सटीरियर एंगल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाए जाते हैं। कोई भी आपको पॉलीगन गिवन हो, उसकी साइड को एक्सटेंड करने पर उसकी एडजेसेंट साइड और एक्सटेंडेड साइड के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब मैं समझाता हूँ आपको, देखो थोड़ा समझाता हूँ आपको। एक चीज ध्यान रखनी है, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको एक्सटीरियर एंगल बनाने हो तो एक रोटेशन फॉलो करना होगा। रोटेशन इन द सेंस या तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे देख सकते हैं इस ट्रायंगल का मैंने नाम लिखा PQR। आपने इस साइड को बढ़ाया और ये बाहर की तरफ जो बनने वाला एंगल हो गया, इससे बोलेंगे आप एक्सटीरियर एंगल। और आपने अगर इस साइड के साथ में दूसरा जो एंगल बनाना है, अगर इस तरफ बढ़ा दिया और ये वाला जो एंगल बना दिया, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। रीजन ये है कि आपने एक रोटेशन फॉलो नहीं किया। जब भी एक्सटीरियर एंगल आप ड्रॉ करते हैं तो आपको एक रोटेशन फॉलो करना होगा। या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे और या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रोटेशन फॉलो करेंगे। तो देखिए आप अभी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला रोटेशन फॉलो करें तो इस डायरेक्शन में आपने एक्सटेंड कर दिया, इसको इस वाले डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, तब जाके एक्सटीरियर एंगल बनेगा। और इसको इस वाली डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला जो बनने वाला एंगल होगा ये एक्सटीरियर एंगल होगा। अब जरूरी नहीं हो ट्रायंगल ही हो, मैं आपको एक दूसरी स्टेप बताता हूं। क्वाड्रिलेटरल देखिए आप, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल बनाना है तो आप एक्सटीरियर एंगल्स ड्रॉ करने हैं तो आपको एक रोटेशन फॉलो करना होगा। इस वाली डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, ये वाला जो एंगल हो गया, ऑब्वियसली ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। लेकिन दूसरा एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए आप इसको इस वाली डायरेक्शन में, इस साइड को इस वाली डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक रोटेशन फॉलो करना पड़ेगा। आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इस तरफ आपको रोटेशन फॉलो करना होगा। ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल। फिर आप इसको इस वाली डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। इसको इस वाली डायरेक्शन में एक्सटेंड किया तो इस प्रकार ये वाला जो बनने वाला एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो आपको इसमें 4 एक्सटीरियर एंगल्स मिल गए, 1 2 3 और 4। तो आपको ये पता चल गया कि एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाए जाते हैं, कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। कोई भी साइड्स है उसमें कितने एक्सटीरियर एंगल, सॉरी कोई भी पॉलीगन है उसमें कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी। यानी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4 है। तो जितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी उतने ही इंटीरियर एंगल्स होंगे। ये देखिए इंटीरियर एंगल्स, 4 इंटीरियर एंगल्स, और उतने ही आपके पास नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। यहाँ पर 4 ही एक्सटीरियर एंगल्स आपको मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटीरियर एंगल्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। इंटीरियर एंगल्स ड्रॉ करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। एक्सटीरियर एंगल्स जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो एक रोटेशन फॉलो करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। तो ये तो हो गया इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। अब आपको एक पॉइंट नोट डाउन करना है, ये एक नोट लिखना है। इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। सॉरी, इंटीरियर एंगल नॉट एंगल्स। कोई भी पॉलीगन गिवन हो उसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है। ये मैं समझाता हूं आपको कैसे होता है। सपोज कीजिए आपके पास ट्रायंगल है, XYZ आपने ट्रायंगल बनाया, इसको नाम दिया ट्रायंगल XYZ। साइड को एक्सटेंड किया, ये वाला जो एंगल बन गया एक्सटीरियर एंगल बन गया और ये वाला जो एंगल है इंटीरियर एंगल है। आप इसको नाम दे सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2। तो ये जो एक इंटीरियर एंगल है और उसके साथ वाला जो एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा। तो इससे क्या सेंस निकाल सकते हैं आप? इससे आप बता सकते हैं कि कोई भी पॉलीगन हो, जरूरी नहीं ट्रायंगल हो, ट्रायंगल का मैंने एग्जांपल दिया आपके सामने, कोई भी पॉलीगन हो, किसी भी टाइप का पॉलीगन हो, उसके इंटीरियर एंगल और उसका जो एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल होगा, उन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि बताइए ये होगा क्यों, क्या रीजन है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि
इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या बनाते हैं किसी भी पॉलीगन में, एक लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर इन द सेंस एक स्ट्रेट एंगल को अगर दो अलग अलग एंगल्स में डिवाइड किया जाए तो वो जो दोनों एंगल्स होंगे उन्हें बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इस लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिलकर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं। इस वजह से ये दोनों जो एंगल्स होंगे इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सम का मतलब इन दोनों का योग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा आपको 180 डिग्री मिलेगा। तो आपको इस वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना है कि कोई भी पॉलीगन हो उसके एक इंटीरियर एंगल और उसके साथ में बनने वाला जो उसका एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल है उन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री है। ये चीज आपको नोट डाउन कर लेनी है। तो चलो अब आगे बात करते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं कि जो इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल है वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, उनका सम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे फाइंड आउट किया जाता है और उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए मैं डाल देता हूं टॉपिक आपके सामने, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। पहले इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई भी पॉलीगन हो, किसी भी टाइप का पॉलीगन हो, कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको आपके पास ये वाला सम है, सम का मतलब होता है योग। योग फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है, n-2 इंटू 180। या n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, ये ट्रायंगल है, इसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है। तो आपको ये तो एक इंटीरियर एंगल मिल गया 1, ये 2 आपने नाम दे दिया, यहाँ 3 दे दीजिए और ये 4। तो 3 इंटीरियर एंगल्स आपके पास, एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन तीनों का सम कितना होगा स्टूडेंट्स। ये आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे n-2 इंटू 180। n की जगह कितना लिखेंगे, क्योंकि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स 3 होती है, तो यहाँ n की जगह लिखेंगे 3 - 2 इंटू 180। 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, 1 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 180। तो आपको पता चल गया कोई भी शेप हो, कोई भी पॉलीगन हो, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप ये वाला फॉर्मूला लगा के n-2 इंटू 180 का फॉर्मूला लगा के आप उसके इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करेंगे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं कि एक और एग्जांपल लेता हूं, पेंटागन। आपको पता है पेंटागन कौन सी शेप होती है, ऐसी शेप जिसमें 5 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, उससे हम बोलते हैं पेंटागन। देखिए ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 लाइन सेगमेंट, 5 साइड्स है, 1, 2, 3, 4, 5। इसके पांचों जो इंटीरियर एंगल्स है इनका सम कितना होगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n-2 इंटू 180। आपको याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। n की जगह रखेंगे कितना 5 है, नंबर ऑफ साइड्स 5 है, तो 5 - 2 इंटू 180 और 5 - 2 कितना होता है 3 इंटू 180, 3 इंटू 180। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 540। तो आपको पता चल गया कि पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 540। अब ये तो इन छोटे छोटे एग्जांपल्स, छोटे मींस कि जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 है 5 है। अगर नंबर ऑफ साइड्स आपको ज्यादा हो, मिले ऐसा पॉलीगन जिसमें सपोज ये नंबर ऑफ साइड्स 12 है, ये नंबर ऑफ साइड्स मिल गए आपको 12, तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n-2 इंटू 180। n की जगह आप रखेंगे 12, 12 - 2 इंटू 180। 12 - 2 का मतलब हो गया 10 इंटू 180।
और ये हो जाएगा 1800। तो आप इस तरह से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप किसी भी टाइप का पॉलीगन हो उसके जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसा पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड 12 हो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 1800। ठीक है, तो ये तो हुआ इंटीरियर एंगल्स के बारे में। अब मैं बात करता हूँ एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। कोई भी शेप हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये एक चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। इसका मतलब ये है कि किसी भी टाइप का पॉलीगन हो, ट्राइंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, या ऐसा पॉलीगन जिसमें 30 साइड्स है, 50 साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स 50 है, तो किसी भी टाइप का पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा फिक्स होता है, वो होता है 360 डिग्री। कोई भी फॉर्मूला लगा के अप्लाई करके आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, तो फिक्स होता है। आपसे जब भी पूछा जाए कि बताइए हेक्सागन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, वो होगा 360 डिग्री। डेकागन मींस ऐसा पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड 10 होती है, तो डेकागन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो किसी भी टाइप का पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, ये फिक्स होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिक्स होता है, आप बताएंगे 360 डिग्री। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है, 3 चीजें आज मैं बताई ये ध्यान रखनी कि कोई भी अगर पॉलीगन गिवन है आपको, सपोज जैसे ट्रायंगल है, तो उसका एक इंटीरियर एंगल और उसके साथ में उसका जो एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल है उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n-2 × 180 और फिर आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी टाइप का पॉलीगन हो और उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है तो ये फिक्स होता है 360 डिग्री। तो ये तीनों चीजें नोट डाउन करेंगे आप, वीडियो को पॉज करके तीनों चीजें लिखेंगे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मींस मैं डाल देता हूं जिससे आप क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन, ऐसा पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 15 है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है। ऐसा पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 25 है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है। ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, आप अपन खुद करेंगे, अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका जितना भी ये डाउट है और जितना डाउट रह जाएगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा फिक्स होता है 360 डिग्री। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आज की क्लास के लिए इनफ है। अगली वाली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, वो टॉपिक होगा, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। जैसे कॉम्पिटिशन के एग्जाम आ रहे हैं, पटवा, रेलवे, डी ग्रुप और एनटीपीसी से रिलेटेड, तो इसमें परसेंटेज में अपन ट्रिक की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ट्रिक्स अप्लाई करके उस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चंस लेंगे और स्टूडेंट्स का जितना भी डाउट होगा वो सारा क्लियर करेंगे। ये जो मैंने आज पढ़ा है इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स नीचे कमेंट डाल के मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा उससे पहले आपके जो कमेंट्स में क्वेश्चन होंगे उनको क्लियर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।